हम बात कर रहे हैं विजयी रत्नों की। भारत में विशेष, हिंदू धर्म में और धर्मों में भी कहीं कहीं 108 मनकों की माला सिमरी जाती है। स्मरण करते हैं, उसके आधार से कोई मंत्र जाप करते हैं। ये 108 ही क्यों? इसको दूसरे शब्दों में वैजंती माला भी कहा जाता है। ये उन आत्माओं की यादगार है जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त की। वैजंती इसका अर्थ है अंत तक संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। इनमें से जो असरतन हैं, उन्होंने तो लंबा काल तक इस पर विजय प्राप्त करके इस संसार को बहुत कुछ दिया। वो तो चारों सब्जेक्ट में फुल पास हुए। उनके लिए शब्द है फुल पास होना या पास विद ऑनर का जो अवार्ड है, जो पदक है, वो उन्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 100 हैं वो धीरे धीरे माया पर विजय प्राप्त करते चलते हैं। अंत तक उनकी संपूर्ण विजय हो जाती है। जिनकी विजय जितनी अंत में होती है, उनका नंबर विजयमाला में उतना ही पीछे हो जाता है। मैं एक बात और कह दूं, बाबा ने स्पष्ट किया है, असरत्नों की तो बात छोड़े, लेकिन विजयमाला में लास्ट तक भी कुछ सीट खाली रखी जाती है। 2-3 समझ लें कि कोई भी नया आने वाला शिव बाबा का बच्चा तेज पुरुषार्थ करके विजयमाला में आना चाहिए तो कोई ये नहीं कहेगा सीट खाली नहीं है, सीट खाली है। इसलिए जो आए हैं, जो 2-4 साल से आए हैं, जो आ रहे हैं और जो अभी भी आने वाले हैं, उनमें से भी कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगी और विजयमाला में सीट ले लेंगी। उनमें से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ आत्माएं वो भी होंगी जो पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थी। उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है और देह छोड़ा है, कंटिन्यू होता है। उनकी बहुत सारी धारणाएं श्रेष्ठ होती हैं। तो जैसे असरतन चारों सब्जेक्ट में फुल होते हैं, किसी धारणा की उनके अंदर कमी नहीं रहती। विज्ञान के सब्जेक्ट में भी फुल हो जाते हैं। भगवान वाच्य है, जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, असरत्नों को भी ज्ञान का सागर बना देता हूँ। लेकिन बाकी जो 100 हैं, उनकी डिग्रियां थोड़ी कम होती रहती हैं, लेकिन मोर देन 75%, 75 to 90, 92 यहाँ तक इन आत्माओं की डिग्री भी रहती है। तो इनमें से भी अधिकतर की प्योरिटी और योग की किरणें बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। ज्ञान और धारणाओं की किरणें भी बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। यानी देखिए, गुण तो हम धारण सभी करते हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, सहनशीलता। एक व्यक्ति में सहनशीलता इतनी ज़्यादा है कि उसको पता भी नहीं चलता वो सहन कर रहा है, और वो सब कुछ सहन करता जाता है, मुस्कुराता रहता है। किस व्यक्ति में सहनशीलता तो होती है लेकिन 60% होती है, लगता है इसमें बहुत सहनशीलता है। किसी में 80% होती है। तो जो विजयी रत्न होंगे, उनमें भी ये सब सद्गुण बहुत ज़्यादा होंगे। एक दूसरा रहस्य सभी को मालूम रहे कि ये जो शिव बाबा के चुने हुए 108 रत्न हैं, दोनों को सबने समझ लिया, 8 और 100, ये आत्माएं इस भारत में खास जहां तहां हैं, एक जगह नहीं, विदेशों में भी थोड़ी थोड़ी हैं। इनका क्या इफेक्ट होगा? जब बहुत ज़्यादा विनाश काल होगा, जब जल भी बहुत तूफान करेगा, पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे, धरती भी बहुत तूफान करेगी, क्वैक्स होंगे, उसमें आपदाएं आएंगी, अग्नि भी जलाकर नष्ट करने लगेगी। उस टाइम जहां ये एक एक महान आत्मा होगी, इनके वाइब्रेशन से आसपास के अनेक लोग सहारा अनुभव करेंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, और देह तो सबको छोड़ना ही है, सहज देह छोड़ेंगे। तो बहुत सारी आत्माएं
इनसे जुड़ी होंगी। ऐसे ही एक एक अश्रतन से भी कई कई विजयी रत्न भी जुड़े रहते हैं। किसी से 10, किसी से 15, किसी से 16, किसी से 12, ऐसे एक एक रत्न से भी विजयी रत्न जुड़े रहते हैं। और ये सभी आत्माएं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इस विश्व के ड्रामा में हीरो एक्टर रहती हैं। धर्म के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में बाबा ने साफ कर दिया था, तुम्हारी राजाई कोई त्रेता युग में समाप्त नहीं हो जाती कि प्रारब्ध पूरी हो गई। ये द्वापुर से भी चलती रहती है। देखो, द्वापुर में इतिहास इस बात को दर्शाता है कि भारत जो बहुत बड़ा था 5 भागों में बटा रहता था। तो 5 में से हर एक का, कभी मगध का जो महाराजा होता था उसको सम्राट की उपाधि दी जाती थी, अनेकों को महाराज धीराज की उपाधि दी जाती थी। तो बड़े बड़े राज होते थे सबके पास। एक तो करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि घोड़ों पर चलना होता था, रथों पे चलना होता था। इतना लंबे चौड़े राज को संभालना भी सहज काम नहीं होता। तो राजाई चलती आती है। और ये जो 108 रत्न है, ये भिन्न भिन्न समय पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते आते हैं। मैं महत्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य आपके समक्ष रखता हूँ। कई बार भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए द्वापर युग में भी। हूण आए, कुषाण आए, शक आए। जिन्होंने इतिहास को अच्छी तरह पढ़ा वो जानते हैं, एक एक वीर ने उनको भारत से निकाल दिया थोड़ी सी सेना के साथ। यही हीरो एक्टर है। इनमें से ये चुनी आत्माएं हैं। इन 108 रत्नों में पहली 25 आत्माएं बहुत महान होती हैं, बहुत महान, चमकते हुए सितारे। उनका इस सृष्टि चक्र में बहुत ज्यादा महत्व है। वो भी अनेकों के सहारे बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति सेवाओं को भी बहुत बढ़ा रही है इस समय, क्योंकि सेवाओं की वृद्धि प्योरिटी के आधार पर, ज्ञान की गुह्यता के आधार पर, पालना के आधार पर, किसने कितने अच्छे वाइब्रेशंस अपने यहाँ बनाए हैं, इन सब आधारों से सेवा की वृद्धि होती है। मैं तो साक्षी होकर देखता रहता हूँ, जहाँ एक भी विजयी रत्न है जिसको वहाँ के लोग नहीं जानते, वहाँ सेवा बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। लेकिन वो भी गुप्त रूप से हैं। समय आने पर बाबा उन्हें प्रत्यक्ष करेगा, उनके द्वारा साक्षात्कार कराएगा। तो ये बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। हम सभी को पुरुषार्थ करना है कि माया पर हम संपूर्ण विजयी बने। विजयी रतन माना माया पर संपूर्ण विजयी, काम वासना पर विजयी, क्रोध पर संपूर्ण विजयी, लोभ पर, मैं एक एक का नाम जानबूझकर गिना रहा हूँ, मोह पूरी तरह समाप्त, अहम तेरा मेरा ये पूरी तरह समाप्त। इन 5 विकारों को छोड़ना, जिस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, ये सूक्ष्म साधना की बात है। इसमें योग का बल भी बहुत चाहिए और इसमें ज्ञान का बल भी बहुत चाहिए, मनुष्य का मनोबल भी बहुत चाहिए। तो इस कार्य में, इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ते चले। जिनको विजयी रत्न बनना हो, सभी विकारों पर संपूर्ण विजय, और विजयी रत्नों को कम से कम 8 घंटा डेली योग युक्त जीवन तो बिताना ही होगा। ये बैठ के नहीं करना है। 1-2 घंटा आप बैठेंगे, बाकी कर्म योग में करते हुए योग युक्त जीवन बनाएंगे। ज्ञान चिंतन बहुत अच्छा होगा। तेरे मेरे के लफड़ों में, झंझटों में, टकराव में ये आत्माएं नहीं रहेंगी। ऐसा पुरुषार्थ जो करेंगे वे विजयमाला में आ जाएंगे। उनका इस सृष्टि चक्र में बहुत महत्व होगा। बाबा स्वयं अपनी शक्तियां देकर उन्हें तैयार कर रहा है। उनमें तो उमंग है ही, पर ईश्वरीय शक्तियां भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं और ये कार्य आगे बढ़ रहा है। और जल्द ही ये सब आत्माएं प्रख्यात हो जाएंगी। ओम शांति।